नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बुरा भला चैनल पे फ़ारसी सीरीज़ की क्लास में आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। पिछले दिनों में हमने फ़ारसी लिखने के साथ-साथ फ़ारसी के कुछ रूल्स भी पढ़े थे। एक छोटा-सा करेक्शन मुझे ये करना है, शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो उसमें मुझसे गलती से वर्ड बोल दिया गया था। मेरा कहना था कि 7 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, 7 ऐसे अलिफ-बाए हैं, जो आसानी से जुड़ तो सकते हैं किसी में, लेकिन उसमें कोई और जो अल्फ़ाबेट है जुड़ेगा नहीं, इनिशियल से शुरू होगा। वो फिर से नए फॉर्म से शुरू होगा। ये एक छोटा-सा करेक्शन था। आज फ़ारसी की क्लास में हम फ़ारसी सीखने की कुछ अहम किताबों के बारे में बात करेंगे। फ़ारसी सीखना बहुत सहल तो है ही, लेकिन उसके लिए आपको जैसे मैं पिछली क्लास में कहा था कि डेडिकेशन की सख्त ज़रूरत होती है। तो जब मैं ईरान पढ़ने गया था, मेरे लिए भी फ़ारसी एकदम नई ज़बान थी। मुझे भी नहीं आती थी फ़ारसी कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो ईरान जब मैं पढ़ने गया था अपने स्कॉलरशिप के दौरान, तो वहाँ से मैंने कुछ किताबें लाई थी। मैं वो चाहता हूँ कि वो सारी किताबों के बारे में आपको बताएँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन किताबों को आपके ज़रिए कैसे पहुँचाई जाए। तो ये किताबें अव्वल तो दिल्ली ईरान कल्चर हाउस से भी खरीद सकते हैं, हालाँकि मैंने तेहरान से ये सारी किताबें खरीद कर के लाया था। तो एक जो फ़ारसी की किताब है जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो है आमोज़िश ज़बान फ़ारसी, यानी किताब अव्वल, इसको अज़फ़ा भी बोलते हैं हम लोग। यदुल्ला समरे ने लिखी है इस किताब को। ये किताब बहुत ही बेहतरीन है। इसके अमूमन 5 वॉल्यूम किताब है, जो अव्वल से लेकर के आखिर तक आपको फ़ारसी लिखना, बोलना और पढ़ना सिखा देता है, करीब-करीब। तो ये किताब जो है, ये बहुत ही मुफ़ीद किताब है। तो ये इसकी कोशिश करेंगे कि इस किताब को आप तक पहुँचाई जाए। लेकिन अगर आप इस किताब की हार्ड कॉपी अगर आप खरीद पा रहे हैं तो वो बेहतर है। ईरान कल्चर हाउस दिल्ली में ये किताब आपको आसानी से मिल जाएगी। इस किताब की ख़ुसूसियत ये है कि आप देख पा रहे हैं कि ये किताब शुरू से शुरू करती है और पूरा लिखने के साथ ये किताब शुरू करते हैं हम लोग। यानी आप देख पा रहे होंगे, ये तो फ़हरिस्त है। फ़हरिस्त के बाद आप देख पा रहे हैं कि अल्फ़ाबेट कैसे शुरू हो रहे हैं इसमें। आप देख पा रहे हैं, लिखने की पूरी प्रोसेस आपको बताया गया है। कैसे लिखेंगे आप इसको, कैसे आप पढ़ेंगे, ये फ़ारसी की किताब है। कोशिश करेंगे कि इसको चूँकि पिछले दिनों में पीपीटी में बना करके हमने प्रेज़ेंट करने की कोशिश की थी, तो कुछ लोगों का कहना था कि पीपीटी बहुत विज़िबल नहीं है। तो चूँकि हम लोग बहुत टेक सेवी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ़ारसी की क्लास की मुफ़ीद चीज़ें बताई जाए। ये आप देख पा रहे हैं फ़ारसी कितने अच्छे तरीके से लिखी जा रही है फ़ारसी और बताई जा रही है। ये मैं सिर्फ़ आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये फ़ारसी की सारी चीज़ें, सारी किताबें जो आप देख पा रहे हैं, ये फ़ारसी की। दूसरी किताब है, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए फ़ारसी की दूसरी किताब है, जिसको हम लोग बोलते हैं अज़्फ़ा पर्शियन लैंग्वेज टीचिंग, यानी आमोज़िश ज़बान फ़ारसी किताब देवम। वो अव्वल थी, ये देवम किताब है। ये लगभग 5 वॉल्यूम में है ये किताब। इस किताब में ग्रेजुअली और स्लोली आपको ये सारी चीज़ें आगे की तरफ बताती बताती चली जाएँगी और बहुत ही सहल तरीके से आपको फ़ारसी सीखने का, लिखने का और पढ़ने का। और ये किताब इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस किताब में क्लासिकल पर्शियन के साथ-साथ आपको ज़बान शिफ़ाही, यानी कि मॉडर्न पर्शियन और जो ओरल पर्शियन, जो आज के वक़्त में जो ईरान में जिस तरह से बोली जाती है ज़बान को, उस तरह से इस किताब में मुहैया कराई गई है, सारे वर्ड्स के साथ, अल्फ़ाज़ के साथ। ठीक है? तो ये किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक और किताब मैं दिखाना चाहूँगा, ये किताब है, ये भी बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये है फ़ारसी अमूमी। फ़ारसी अमूमी कह के इसको बोलते हैं कि ये किताब फ़ारसी अमूमी है। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये किताब शायद आपको ईरान कल्चर हाउस में मिल जाए, लेकिन चूँकि मैं तो ये तेहरान से ही खरीद कर के लेकर के आया था,
इस किताब की अच्छी बात यह है कि सारी की सारी चीजें पिक्चर फॉर्म में आपको बताई जा रही है, पिक्चर के तरीके से आपको सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, और कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारी पिक्चर दिखाते हुए आपको चीजें बताई जाती है। तो किसी भी बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अहम किताब होती है कि अगर पिक्चर के साथ उसको बताई जाए या सिखाई जाए। तो आप देख पा रहे हैं सारे पिक्चर के साथ फारसी धीरे धीरे आपको आगे की तरफ बताई जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि इस किताब को आप लोगों के जरिए पहुंचाने का कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। तो ये किताब काफी मुफीद। अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बुरा भला 1@gmail.com पर अपने सवाल या फीडबैक जरूर भेजिए। अच्छा, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बुरा भला के कमेंट सेक्शन में भी जाकर के आप लिख सकते हैं, और आप जो अभी ईमेल आईडी हमने बताया है ये आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे भी आप अपना फीडबैक या ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, जिससे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस क्लास को और बेहतर कैसे बनाई जाए। बुरा भला का हम बेहद शुक्रिया अदा करते ही हैं कि उसने फारसी जैसी चीज को, जिसको बहुत ही लोग समझते थे कि फारसी बहुत ही मुश्किल भाषा है, बुरा भला के जरिए हमने कोशिश की है कि फारसी को कितनी से सहल की जा सकती है। थैंक यू बुरा भला चैनल। तो आगे की एक और किताब मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कोई फारसी पढ़ना चाहे या पर्शियन हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो ये एक किताब है, ये बेहतरीन किताब है। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बेहतरीन किताब है। ये पर्शियन मिथ्स करके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू रीड आउट दैट बुक, एंड व्हिच इज रिटन बाय बेसिकली वेस्ता सरकोश कुर्तिस करके है। ये ओरिएंट ब्लैक स्ट्रैंड से पब्लिश हुई है किताब, और ये बेहतरीन किताब है। इसमें सारी चीजें बताई गई हैं और पिक्चर दे करके समझाई गई है बहुत सारी चीजें इसमें। तो ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है फारसी के कल्चर, हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड को जानने के लिए ये किताब है। दूसरी एक आखिरी किताब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है टीच योरसेल्फ पर्शियन करके है। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब को मॉडर्न पर्शियन बोलते हैं, और इसको लिखने वाले नरगिस फरजाद करके ईरानी। हमारे पास जितनी भी किताबें हैं सब के सब लगभग ईरानी राइटर के द्वारा ही लिखी गई है, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से फारसी को इजी तरीके से आपको तक पहुंचाने की बात की है। ये रही किताबों के बारे में बात। आइए अब हम आपको, जैसे कि हम पिछले दिनों में बता रहे थे कि हम कुछ रूल्स पढ़ा रहे हैं आपको, तो रूल्स पढ़ाते पढ़ाते एक रूल और है जो बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट रूल है, जिसके बगैर हम बेसिकली फारसी की फारसी सीखने की तस्वुर भी नहीं कर पाते हैं या सोच भी नहीं पाते हैं फारसी कैसे सीखे। तो एक रूल है जो फारसी सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है वो है एराब, जिसको हम बोलते हैं। यानी कि एराब का मतलब होता है क्या, वो भी एक रूल है फारसी। इनफैक्ट ये तो अरबिक में ही है ही। आपको तो बताए थे कि फारसी जबान की जो शिनाख्त है, अल्फाबेट है, वो हम लोग अरबिक लिखते हैं। तो अरबिक से ही कुछ रूल आए जिसको हम लोग एराब बोलते हैं। एराब का मतलब ये होता है, आप देखते होंगे देर, जबर, पेश, तशदीद, तनवीन, ये सारी चीजें होती हैं। तो जेर, जबर, पेश, तशदीद और तनवीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर इसको हम यूं कहिए कि अगर हम दिखा पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं पहले मद आता है। आप अगर देख पा रहे हैं तो पहले मद आता है। मद बेसिकली आ के फॉर्म में आता है। तो आप देख पा रहे हैं जिसको मद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अलिफ मद आ हो जाता है और मीम लग जाता है तो वो आम हो जाता है। तो इस तरह से मद, ये रूल है, ये आप देख लीजिए बस इस रूल को समझने के लिए। उसी तरह से जबर होता है, अलिफ जबर आ, बे जबर बा, पे जबर पा, ते जबर ता। उस तरह से ये आ के लिए काम करता है हिंदी में, और इंग्लिश में ए के लिए काम करता है। उसी तरह से जेर आता है। जेर बेसिकली छोटी ई हिंदी के लिए और आई और ई इंग्लिश के लिए काम करता है। जैसे अलिफ के नीचे अगर किसी भी अल्फाबेट के नीचे लगता है तो अलिफ जेर ई, बे जेर बे,
पे तेजिरती, तो ये जेर का काम करता है। आप बहुत मशहूर गाना भी सुने होंगे जिसमें वो कहते हैं कि नुक्ते के जेर जबर को सलाम, कमल हसन है और उसमें वो गाना चलते रहता है। तो जेर जबर को सलाम, अगर आप जेर जबर अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स है जिसको जानने की जरूरत है। उसके बाद पीश है, जिसको हम लोग छोटा ऊ और इंग्लिश में ओ और यू के बदले इस्तेमाल करते हैं। तो छोटा ऊ और ओ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम आपको बताएंगे वो गाना कौन सा था इस रूल को बताने के बाद। तो पेश ऊ के लिए काम कर देता है। उसी तरह से आप देखेंगे क्या आ, आ, उल्टा पेश है, उल्टा पेश का भी डबल ओ और यू के लिए काम करता है। उसके बाद से जज्म है जो बेसिकली साइलेंट के लिए काम करता है। उसके बाद से देख पा रहे हैं आप तशदीद है नीचे जो डबल साउंड करता है बेसिकली, और एक तनवीन है जो अन की तरह काम करता है बेसिकली, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिकली आपको सीखने की जरूरत है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इसको प्रैक्टिकल लेवल पे और आपको पढ़ाते हुए कैसे फारसी बताई जा सके और सिखाई जा सके आपको, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ फारसी के बेसिक अल्फाबेट हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जो कि बहुत जरूरी है। बगैर फारसी के बेसिक अल्फाबेट की जान ही रहे आप, वर्ड्स के, जैसे कि आप वर्ड्स कैसे जान पाएंगे, सीख पाएंगे, उसकी पीडीएफ इसके सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। हम उस वर्ड्स को शेयर कर रहे हैं आपके साथ। जी, तो वो मैं बताया था, ऐ प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 16 बरस की वो जो गाना है वो बहुत ही फेमस मशहूर गाना है, आप सुनेंगे, उस गाने को सुनेंगे तो उसमें जेर जबर आता है। आप बेसिकली गाना जो हम बोलते हैं ना उसको फारसी में आहंग बोलते हैं, आहंग, और सुरूद बोलते हैं उर्दू में, और मौसीकी भी बोलते हैं उर्दू में। तो उस आहंग में आप देखेंगे क्या कि बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगा। आप कोक स्टूडियो पे एक फारसी का गाना आप जरूर सुनेंगे, मन आमदे। इसको आतिफ असलम और इसको गुलपनरा ने गाया है। तो ये फारसी की बहुत ही अहम चीज है। अ, वो आप देख पाएंगे तो शायद आपको हेल्प हो जाएगा। और वो जो मिसरा है बेसिकली मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, इस लिखावट की जेरो जबर को सलाम। साहिल की रेत पर यूं लहरा उठा ये दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम। तो वो जो जेर जबर है वो वो जेर जबर यहीं से लिया गया, इस एराब से ही लिया गया हुआ है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप उस गाने को सुनेंगे। आज हम ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, आगे पूरी कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा और बड़ा किया जाए। आप प्लीज बुरा भला चैनल को देखते रहें, इसमें फारसी के मुतालिक सारी चीजें, किताब, फारसी जबान के बारे में और इसके अलावा पीपीटी और नोट्स सारी प्रोवाइड की जाएगी। आप जो लोग भी देख पा रहे हैं इस बुरा भला चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि कुछ और भी अहम चीजें जान पाए। और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या फीडबैक हो या चीजें जानने की आपको तलब हो रही हो, आप बेशक आप हमें ईमेल कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, आप सबकी खुदा हिफाजत करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, शुक्रिया।